प्यार बिकता नहीं। दर्श नाम का एक लड़का था। वह एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। कहने का मतलब है कि दर्श के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से दर्श अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को एक बार में एक साथ रखता था। पैसों से इतना ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरी मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि दर्श का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्तों के साथ रहता था, वह सब उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब दर्श किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। दर्श बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी दर्श उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उनकी दौलत कम होने वाली नहीं थी। इस कारण से दर्श उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उनके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। दर्श को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब हुआ किसी कारण से वह अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। दर्श अपने पैसे के दम पर सोचता था कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर दर्श एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए दर्श बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। दर्श चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था ये बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दर्श लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि दर्श के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दर्श सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, मुझे चाहे कितना भी पैसा उसे देना पड़े मैं दूंगा और उसे अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर दूंगा। एक दिन वह किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजता है और उसे कहता है कि उस लड़की को बोलो कि जितना भी पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर दर्श को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे दर्श बिल्कुल बदलने लगा था। दर्श को अब उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ दर्श घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो दर्श अपनी छत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को दर्श के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की दर्श के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह दर्श के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। पर लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नई जगह होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। दर्श उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में 3 महीने गुजर गए, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में दर्श बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था वह कभी भी उससे बात नहीं कर सकता था। जैसे ही इस बात की जानकारी दर्श को हुई, वो ज़्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है, मुझे वह लड़की आज तक सही से देखी भी नहीं। लेकिन उस शहर में उस लड़की का उस दिन अंतिम दिन था। दर्श सोचता है कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए।
जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो दर्श ने जैसे ही लड़की को देखा तो दर्श रुक गया, लेकिन लड़की खुद दर्श के पास जा पहुंची और दर्श को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की दर्श को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है और दर्श मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। दर्श सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखें और अच्छी चीज़ों में उनका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।